धरती सुनहली अंबर नीला हो, धरती सुनहली अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश हम हो, ऐसा देश है मेरा। स्वागत है एक बार फिर डीएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे पीएच स्केल के विषय में। देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल पीएच स्केल ठीक है, क्या होता है। देखिए, किसी भी विलयन में उपस्थित ठीक है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी भी मान लीजिए कोई विलयन है, उसमें हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है, इसको ज्ञात करने के लिए सोरेनसन साहब ने 1909 में एक स्केल बनाया, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि किसी विलयन में, बहुत सिंपल चीज है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए, यानी कि हाइड्रोजन कितना उसमें उपस्थित विलयन में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन जो व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में, किसमें, कितने में, तो 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में एक स्केल बनाया। क्या बनाया? एक स्केल बनाया ठीक है, एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल कहते हैं ठीक है, क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। किस तरह, तो बता देता है उसे। किसी विलयन में, मान लीजिए कोई विलयन है, तो दो विलयन होते हैं, क्षारीय अम्लीय ठीक है। तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक स्केल बनाया ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मान लीजिए कोई विलयन है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन 100% रहेगा ठीक है। हाइड्रोजन आयन वाला विलयन रहता है, जैसे अभी अम्लीय क्षारीय दो प्रकार के जो विलयन रहता है। तो अम्लीय होता है जो एच आयन प्रदान करता है जल में घुल करके, और क्षारीय होता है जल में घुल करके OH आयन देता है ठीक है। तो इसी प्रकार जो है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं ठीक है। पीएच स्केल कहता है। जैसे किस प्रकार से बनाया आपको हम बता दे रहे हैं बना करके ठीक। तो इस प्रकार से उन्होंने बनाया, उस पर 0 से 14 तक अंक थे ठीक है, 0 से 14 तक ठीक है, 0 से 14 तक अंक थे। इस प्रकार से थे, मान लीजिए यहाँ 0, यहाँ आपका हो गया 1, यहाँ हो गया 2, 3, इस प्रकार से बनाया था 4 ठीक है। 0 से 14 तक कितना, 0 से 14 तक इस पर अंक होता है। आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस प्रकार से उन्होंने दर्शा दिया, नोट कर दिया। इसके बाद उन्होंने बताया कि 0 से 14 तक अम्लीय क्षारीय प्रकृति दर्शाते हैं। तो सबसे 20 सेंटर जो था यहाँ पर दोस्तों 7 पर ठीक है। तो 7 जिस विलयन का पीएच वैल्यू होता है ना, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है, उन्होंने क्या कहा, उदासीन। क्या कहा? उदासीन। क्या कहा? उदासीन ठीक है। अब इधर 7 से जितना आप आगे बढ़ेंगे 14 की तरफ, इस विलयन को क्या कहा उसने, क्षारीय। क्या कहा? क्षारीय। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, उसकी क्षारीयता जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि बढ़ती जाएगी ठीक है। फिर 7 से आप जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, उसकी अम्लीयता जो है बढ़ती जाएगी, उससे अम्लीय विलयन उन्होंने कहा ठीक है। क्या कहा? अम्लीय विलयन कहा। जैसे जैसे आप 7 से नीचे की तरफ आएंगे, यानी कि जितना वैल्यू कम रहेगा
उतना ही उसकी अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, उसकी अम्लीयता क्या होगी, ज़्यादा होगी। उन्होंने एक सूत्र भी बताया जिसकी सहायता से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि pH बराबर -log H+, ठीक है, आयन। इस प्रकार से एक सूत्र दिया था, इस सूत्र को भी याद रखिएगा इस पर न्यूमेरिकल बनाने के। ठीक है, ठीक। हाँ, क्या बताया, जिस विलयन का pH मान, जिस विलयन का pH मान, जिस विलयन का pH मान 7 होता है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट 7 होता है, ठीक है, 7 होता है, उसे उदासीन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उदासीन विलयन, उसे उदासीन विलयन कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब आइए जिस विलयन का, अब मतलब जैसे बात करेंगे क्या होगा, जैसे जल, ठीक है, जैसे क्या होगा, जल, है ना, जैसे जल, बहुत से उदाहरण है। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है ना, 7 से क्या होता है, कम होता है मित्रों, ठीक है, उसे अम्लीय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं, अम्लीय विलयन कहते हैं। ठीक है, उसके कहते हैं अम्लीय विलयन कहते हैं। ठीक, जैसे हम आपको बता दें, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका क्या होता है, तो 1.4 होता है। क्या होता है, इसका pH वैल्यू 1.4 होता है। ठीक है ना। अब आइए देख लेते हैं यहाँ हम इसको इरेज करके बताते हैं आपको। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक, जिस विलयन का pH मान, जिस विलयन का pH वैल्यू है ना 7 से ग्रेटर होता है, यानी कि 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, क्षारीय कहते हैं। उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है, उसे क्षारीय विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक, राइट। और है लार का वैल्यू जो है खाने के पहले, ठीक है, खाने के पहले 8 होता है। ठीक है, लार का वैल्यू खाने के पहले कितना होता है मित्र, 8 होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे जो pH मान जो होता है, हमने बता दिया कि 7 होगा तो उदासीन, जैसे जल होता है। ठीक है, 7 से जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीय होगा, जैसे जैसे 7 से आप नीचे आएंगे अम्लीय होगा। ठीक है, तो इसका इस सूत्र से हम लोग pH बराबर -log H+1 पर निकाल लेंगे, कोई भी सवाल होगा तो। जिस विलयन का pH मान 7 होता है उसे उदासीन विलयन कहते हैं, जैसे जल। ठीक है, शुद्ध जल का बात करें। जिस विलयन का pH मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं, जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1.4। ठीक है, जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, लार खाने के पहले कितना होता है, 8। ठीक है, लार का pH वैल्यू खाने के पहले कितना होता है, 8, खाने के बाद कितना होता है, 6 हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसमें आ जाएगा, अम्लीय। ठीक है, ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो pH वैल्यू का महत्व
भी है दोस्तों। हम आपको महत्व बताते हैं, हमारे पेट में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है, ठीक है। जैसे हमारा पेट जो है उदर है, यानी कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सभी दोस्तों जानते हैं, है ना। तो इस पर प्रश्न बनता है कि हमारे ना पेट का, हमारे पेट में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है, क्या महत्व है वो। ठीक बहुत अच्छी प्रश्न है, हमारे पेट में पीएच का क्या महत्व है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। हमारे पेट में क्या पाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है मित्रों, ठीक है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, इसका पीएच वैल्यू यानी कि पीएच मान 1.4 होता है, ठीक है, 1.4 होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया था 1 कितना होता है, 4 होता है। तो इससे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदे हैं कि यह भोजन को पचने में मदद करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है, पचाने में सहायता करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है मित्रों, सहायता करता है, ठीक है। और भी करता है, सड़ने से बचाता है, सड़ने से भी बचाता है, ठीक है, सड़ने से बचाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, पेट में शिकायत रहते हैं, अपच रहता है, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी कुछ इस प्रकार से व्यंजन खा लिए जिससे आपके पेट में क्या हो जाता है, अपच आता है। कभी कभी अपच होने पर ठीक है, क्या होता है, पेट की जो अम्ल है उसमें ज़्यादा निकलने लगता है, पेट की अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, पेट की अम्लता बढ़ जाती है। पेट की अम्लता बढ़ जाती है, यानी कि आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि जब कभी आपके पेट में अपच होता है तो उस स्थिति में जो HCl अम्ल है वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगता है, ठीक है। अम्लता क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है या इंक्रीज कर जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका एक ही इलाज है कि 1.4 है, इससे बढ़ गई, अब बढ़ के जो है 0.4 0.1 हो गई, तो इससे फ़ायदा मान लीजिए आपको क्या नुकसान है, अपच हो गया। तो अम्लता को दूर करना पड़ेगा आपको, 1.4 लाने के लिए, पुनः संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा 1.4 बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि क्षारीय कोई चीज़ खाना पड़ेगा, ठीक है। तो अम्लता बढ़ जाती है, इसको दूर करने के लिए, इसको क्या करना है, दूर करने के लिए एंटासिड प्रयोग करना है, ठीक है। इसको दूर करने के लिए एंटासिड इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड, ठीक है। क्या है एंटासिड, अम्लता जो होता है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल करता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल करता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में जो है दोस्तों पीएच का बहुत ज़्यादा महत्व है। दांत का भी जो है पीएच वैल्यू अलग होता है, मुंह का जो है पीएच वैल्यू होता है, दांत क्षय होता है ना, उसमें भी महत्व है। हमारे बगीचे का पीएच मान भी अलग अलग होता है, जिसके चलते उपजाऊ अनुपजाऊ होता है, ठीक है। देखिएगा आप लोग, इसको दूर करने के लिए किसान जो है क्या करता है, खेतों में आपको चूना छिड़कता है, यानी कि क्षारीय उसको बनाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।